particle of mass m and carrying charge q1 minus q1 is moving around a charge plus q2. तो मान के चलो, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेना पहले. along a circular path of radius small r, prove that the period of revolution of minus q1 about plus q2 is given by this much. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर डायग्राम बनाएंगे बेटा. So let's say you have, this is the circular path where this charge is moving over there, revolving over there. So इसके यहाँ पे रख देते हैं. Now let's say इसका जो सेंटर है, सेंटर पे हमने रख दिया एक चार्ज और उसकी वैल्यू दे रखी है हमें प्लस q2. प्लस q2 है, यस प्लस q2. ठीक है, इसके चारों तरफ इस सर्कल के अंदर ही एक चार्ज है और जिसकी वैल्यू है आपकी माइनस q1. सो सपोज यहां पर माइनस q1 रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. नाउ हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ग्रेविटेशन में भी, उसके बाद रोटेशन में भी पढ़ा था हमने, फिर सर्कुलर मोशन में पढ़ी थी कुछ चीजें. सो स्टार्ट हुई थी ये चीजें सर्कुलर मोशन से. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो सर्कल में मूव करने के लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है और उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव करेगा तो उसको सर्कल में मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, चाहिए है, और वो हमेशा डायरेक्टेड होती है टुवर्ड्स द सेंटर. सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ये एक सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो यानी कि माइनस q1 चार्ज पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी q2 की तरफ. ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है mv²/r. ये आप लोग जी वगैरह की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, दोज हु आर गोइंग ओवर देयर, यू कैन फोकस ओवर देयर. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है हमेशा, जो होती है mv²/r. नाउ अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई दूसरी फोर्स आके प्रोवाइड कराती है. तो अब ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इस ऑब्जेक्ट को वो कौन सी चीज है जो इसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है? तो यहां पर क्योंकि यहां पे दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस ऑपोजिट नेचर के हैं, एक प्लस q2 एक माइनस q1, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव. सो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, है ना, और वो इस डायरेक्शन में होगी, राइट, एंड दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, उसकी वैल्यू क्या होगी? F इज इक्वल्स टू k q1 q2/r², डिस्टेंस स्क्वायर. यही फोर्स जो होगी, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही फोर्स ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा रही है इस q1 चार्ज को, ताकि ये q2 चार्ज के चारों तरफ घूमे. ठीक है, ऑलराइट. अगर ऐसा है तो हम इसको इक्वेट कर देंगे. दैट मींस k q1 q2/r² मस्ट बी इक्वल्स टू mv²/r. अब यहां पे देखिए कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, इनको पुट कर देंगे, विल फाइंड इट आउट. नाउ फ्रॉम हियर q1 एंड q2 आर देयर. सो क्या कर सकते हैं आप इसमें, r से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ये वाला. सो यहां से बेटा आपका हो जाएगा v² इज इक्वल्स टू k q1 q2 हाउ मच, m आ जाएगा. ठीक है, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू √ऑफ k q1 q2/m. अच्छा क्वेश्चन में देखना q1 और q2 सेम है ना. यस, हाँ q1 और q2 ही है, इसकी कोई और वैल्यू नहीं है, -1 माइनस प्लस q. अच्छा अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां तक तो गिवन है. नाउ दे आर सेइंग प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ माइनस q1 अबाउट प्लस q2 इज गिवन बाय t इज इक्वल्स टू 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ बाय q1 इंटू q2. कंप्लीट अंडर रूट है ना. यस, कंप्लीट अंडर रूट है. ठीक है जी. नाउ हाउ टू वर्क ऑन टू दिस वन? यस, यू कैन डू दैट वन. व्हाट एल्स? हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है. सो टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल्स टू t होता है. लेट्स से इसका टाइम पीरियड कितना है, यहां पे हम इसकी जो वैल्यू पुट करने वाले हैं, दैट इज t इज इक्वल्स टू हाउ मच. कहां पर रखूं मैं, यहां पे रख दूं, ये रहा. सो आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. बिल्कुल जो आपने बोला, विल फॉलो द सेम. डिस्टेंस देखो, ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल, तो इसका डिस्टेंस क्या, सपोज 1 रेवोल्यूशन की बात करें, सो डिस्टेंस कितना है इसका, 2πr. सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस वुड बी 2πr. ठीक है, अच्छा, और इसकी स्पीड क्या है, v स्पीड से मूव कर रहा है. ठीक है, सो टाइम पीरियड इसकी वैल्यू t मान लेते हैं. सो दैट मींस t इज इक्वल्स टू 2πr और v की वैल्यू क्या है, √ऑफ k q1 q2/m. ठीक है, दैट्स इट. यस और नो? नाउ
दिस मीन्स 1 सेकेंड, यस एम आएगा ना, यस आ गया। अब देखिए दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय, अब इसको आप एक काम कीजिए, लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हियर। सो इसकी वैल्यू हम कहां से पुट करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 सेकेंड के की वैल्यू कितनी बेटा, के इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय M, ठीक है, यस वी कैन डू दैट। हमें प्रूव क्या करना है, दिस वन, ऑलराइट, यस। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको एक काम करो, इसको अंदर ले जाओ इसके रूट के, सो आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन्स यहां पे लिख देता हूं मैं, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r, इसका बेटा रूट के अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में देखो आंसर तो यहां तक भी हमारा आ गया है, ये जो मैं टिक लगा आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है ना, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है कि t को प्रूव करना है 16 वाला, तो वो कैसे प्रूव करना है, अगला स्टेप उसके लिए आंसर यहां तक आ चुका है ना। दिस इज द टाइम पीरियड, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाय अंडर रूट 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय M। अब क्वेश्चन में जो बोला है कि उस फॉर्मेट में इसको रखिए, सो उस फॉर्मेट में रखने के लिए हम क्या करेंगे, सो इसको 2 पाई r के स्क्वायर का रूट कर सकते हैं, सिंपल, विल डू दैट, ऑलराइट। और इसको आप क्या कर देंगे, दिस विल बिकम व्हाट, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M डिवाइडेड बाय Q1 Q2, यस और नो, यही होगा ना, ठीक है। नाउ दिस इज, इसको रूट के अंदर ले जाओ, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट M डिवाइडेड बाय Q1 Q2, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ऐसे ही पूछा गया है, हाँ ठीक है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 4s are 16 पाई स्क्वायर और पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट M r स्क्वायर बाय Q1 Q2, आई थिंक यही वो चाह रहे थे, राइट। और वी आर मिसिंग समथिंग, r स्क्वायर है ना, हाँ जी, एक r था यहाँ पे, वी जस्ट मिस दिस वन, हाँ पीछे यहाँ पे r था, ये रहा, ये r यहाँ पे था, वी हैव टू पुट दिस वन आल्सो, सो हो जाएगा m into r, सो दिस इज m into r, तो ये m into r यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे m into r, सो हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज द फॉर्मेट दे आर लुकिंग फॉर, अंडर रूट ऑफ 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट M r क्यूब बाय Q1 into Q2, ये क्वेश्चन का आंसर, इज दैट क्लियर।